नमस्कार, मैं योगेश राणा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दो बातें बार बार कही जा रही है। एक, 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर भाजपा की स्थिति बेहद ही नाजुक है और इन राज्यों में 116 सीटें आती है लोकसभा की। हाल के सर्वे आए कई सारे, यहां पर भाजपा की हालत चिंताजनक बताई गई है। ये राज्य बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। पिछले दिनों इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे में यह बात कही गई थी कि इन राज्यों में भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इन राज्यों में 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत हुई थी, खासकर बिहार और महाराष्ट्र में। और उस समय उस जीत के हिस्सेदार उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार रहे हैं, उनकी बड़ी भूमिका रही है। इस बार दोनों ही भाजपा के जानी दुश्मन बने हुए हैं। यह सही हो सकता है, लेकिन मैं 3 बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक बात अगर बिहार और महाराष्ट्र की करें तो यहां पर 88 सीटें आती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगियों ने इन 88 में से 80 सीटें जीती थी। इस बार चैलेंज यह है कि क्या 80 सीटें मिल सकेगी, और इसी चैलेंज को समझने के लिए दूसरी बात पर आते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना चली गई है। यह खबर सभी को पता है कैसे और क्यों चली गई है। एनसीपी और कांग्रेस से उनके संबंध बिगड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे के क्यों बिगड़ रहे हैं यह भी सभी को जानकारी है ही। एनसीपी में खुद बड़ा झगड़ा शुरू हो गया है। खबरें तो यहां तक आ रही है कि एनसीपी में टूट तक हो सकती है, क्योंकि शरद पवार की राजनीतिक विरासत को लेकर झगड़ा शुरू हो गया है। उनका उत्तराधिकारी कौन, इस पर बड़ा बवाल हो रखा है। मुंबई में एनसीपी कार्यालय के बाहर एक के बाद एक पार्टी के अलग अलग नेता अपने पोस्टर लगवा रहे हैं। जयंत पाटिल, अजीत पवार के बाद सांसद सुप्रिया सुले के पोस्टर लग गए हैं, जिनको महाराष्ट्र का भावी मुख्यमंत्री लिखा जा रहा है। यह अलग बात है कि इन नेताओं का कहना है कि पोस्टर कौन लगा रहा है हमें पता नहीं है, लेकिन यह जाहिर सी बात है, वर्चस्व की लड़ाई तो शुरू हो ही चुकी है। भीतर से इस तरह की सूचनाएं साफ साफ आ रही है। और अब अगर बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार को अपनी पार्टी और अपनी कुर्सी बचाने में मुश्किल हो रही है। नीतीश कुमार कहते हैं कि कांग्रेस को आगे आकर विपक्ष का नेतृत्व करना चाहिए, लेकिन एक सच यह भी है कि वो खुद बिहार में कांग्रेस को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। और नीतीश कुमार ही क्यों, आप पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में देखिए, कोई भी क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस को आगे बढ़ने देना नहीं चाहती है। इसीलिए 2 बातों पर गौर कीजिए। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का कोई भी एक बड़ा नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ नहीं था, और बिहार में जो कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चली थी उसमें भी नीतीश कुमार का कोई आदमी और खुद नीतीश कुमार शामिल हुए नहीं थे। और तीसरी बात, राहुल गांधी ने एक बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में टीएमसी को भाजपा की सहयोगी बताया है, यानी राहुल गांधी ममता बनर्जी को भाजपा की सहयोगी बता रहे हैं। इसके विरोध में टीएमसी की ओर से बयान आया है। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी हम पर हमला करने के बजाय वो अपनी घमंड की राजनीति पर फिर से विचार करें। इसीलिए जो ये कह रहे हैं कि भाजपा चिंता में है 2024 को लेकर, उनको 6 बिंदुओं पर विचार तो करना ही चाहिए। 1, राहुल गांधी को ममता बनर्जी पसंद नहीं है। 2, राहुल गांधी को केसीआर पसंद नहीं है। 3, राहुल गांधी को नीतीश कुमार पर भी भरोसा नहीं है। 4, अखिलेश यादव और मायावती ने कांग्रेस के साथ जाने से पहले ही मना कर रखा है। 5, एनसीपी और उद्धव ठाकरे के बीच में झगड़े के हालात बन गए हैं। 6, बिहार में नीतीश कुमार अपने गठबंधन को बचाने में जूझ रहे हैं, वो अपनी कुर्सी बचाने में जूझ रहे हैं, अपनी राजनीतिक पार्टी बचाने में जूझ रहे हैं। नीतीश कुमार वादा कर चुके हैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो तेजस्वी यादव के लोगों का कहना है कि जब वादा कर दिया है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंप क्यों नहीं देते हैं। आप इन विस्तार से जानकारी के लिए बिहार की खबरों को सर्च कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बिहार में कितना बड़ा बवाल राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार के चारों तरफ खड़ा हो रखा है। और इसके बाद भी कईयों का कहना है कि विपक्ष एकजुट होकर भाजपा को चिंता में डाल सकता है। नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से विपक्ष एकजुट होकर रोक सकता है। कई लोग तो इसके पक्ष में आंकड़े भी पेश कर रहे हैं। यह कमाल की बात है। उनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय दलों की और कांग्रेस की राजनीति को लेकर आ रही खबरों पर ध्यान देना चाहिए। बाकी अभी लोकसभा चुनाव 1 साल दूर है, देखते क्या होता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।